प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के दिल में विराजमान मेरे राज्य को प्रेम भरा सजदा। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा देखी जमुना जी। जमुना जी केलपुल और केलपुल के आसपास आई रौसों का वर्णन। जमुना जी के साथ चलती हुई जलरौस और कमर भर ऊंची पाल। पाल पर आए 5 बड़ोवन के वृक्ष और फिर कमर भर नीची वन रोस। सब तीनों रोसें 250-250 मंदिर की, और सबसे बड़ी रोस वो है 500 मंदिर की। उस पर 2 बड़ोवन के वृक्ष, वो 2 भूम गए हैं, और पाल पर 5 बड़ोवन के वृक्ष। अब हम चल रहे थे रंग महल की तरफ। चांदनी चौक के पास बीच में 2 मंदिर की रौस से हम चांदनी चौक की शोभा को देखा। अब हम सामने हमारा रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी 100 सीढ़ियां। अपने नरम कदम जब इस कोमल सीढ़ियों पर, जैसे ही हम सब यहाँ पे चलते हैं, तो ये एक्सीलेटर लगे हुए हैं, हमें कुछ चढ़ना नहीं पड़ता ना गिरना पड़ता है, अपने आप ही ऊपर सीढ़ियां चलती हैं। जब यहाँ इस ब्रह्मांड में ऐसा है तो वहां की तो बात ही और है। तो हम सब यहाँ पहुंचे, तो मैंने क्या देखा कि मैं इस 2 मंदिर के चौक में आके खड़ी हूँ। ठीक है, यहाँ तक की शोभा 2 मंदिर के चौक में आके खड़ी हूँ, और मुझे सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे दर्पण रंग का दरवाजा। दर्पण रंग का, और मेरे आसपास 2 चबूतरे। कैसी शोभा आई है प्रियंका, इसका वर्णन करो कल का। 2 मंदिर का जो चबूतरा है, इसके दाएं बाएं चबूतरों की शोभा आई है, जिसकी लंबाई 4 मंदिर की है और चौड़ाई 2 मंदिर की आई है। और इनमें थंबों की शोभा आई है, जो कि पहला है हीरे का, दूसरा है मानिक का, तीसरा है पुखराज का, चौथा है 5 का, और लास्ट 5वां है नीलवी का। नीलवी का। यहाँ से हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि हमारी ये चबूतरा यहाँ से ऊपर हो गया। ठीक है, अब यदि मुझे इस रौस पे आना है तो ये अंडरस्टूड है कि मुझे एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। अब मुझे अपने रंग महल की यदि परिक्रमा लगानी है तो मैं 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ के 2 मंदिर के चौक पे खड़ी हूँ, तो मुझे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के इस चबूतरे पर होकर फिर से एक सीढ़ी नीचे उतरकर ये परिक्रमा की रौस पर हमें जाना होता है। ठीक है, अभी मैं सामने का वर्णन, यानी कि हम धाम दरवाजे की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या शोभा आया है श्रुति, वर्णन करो, ये अपना धाम दरवाजा कैसा आया है। जी प्रणाम जी। धाम दरवाजा दर्पण रंग का आया है, जिसमें हरे रंग की बेनी आई है, मतलब किनार जो है वो हरे रंग की आई है, लाल रंग की चौखट आई है और लाल रंग की दीवार आई है। और ये दरवाजा जो आया है वो 1 भूम का आया है,
वैसे जो मेहराब है, जब 100 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो मेहराब 2 भूम ऊँची दिखाई देती है, जो पहली मेहराब है ये देखिए। परंतु ये जो दरवाज़ा है, धाम दरवाज़ा, वो सिर्फ़ 1 भूम तक ही दरवाज़ा आया है, ऊपर दूसरी शोभा आई है दूसरी भूम में। बिल्कुल। हम सब सुंदर साथ ये कर चुके हैं। कल हमने ये शोभा देखी थी, तो हमें ये चीज़ दोहरानी होती है। हर चीज़ को पिछला कल किया है, थोड़ा-सा एक दोहरा लेंगे तो पीछे का याद आ जाता है कि यहाँ तक की शोभा हम कर चुके हैं। अब हम इस दर्पण रंग के दरवाजे से मैं यहाँ खड़ी हूँ और झलकार पड़ती है सामने से अमृतवन, सामने से बिल्कुल। सब जो पशु-पक्षी जितने भी अमृतवन में सब घूम रहे हैं, सब यहाँ पे हमें पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। इस दर्पण रंग में हम किसी भी दर्पण के आगे खड़े होते हैं, तो उसकी झलकार आती है ना, तो वैसे ही सुंदर शोभा। तो जब मैं यहाँ आ रही हूँ तो दरवाज़ा अपने आप खुलता है। राजी महाराज हमारे लिए जैसे एक बाहें फैला के खड़े हैं, तो इंतज़ार ही तो कर रहे हैं वो हमारी। जैसे ही मैं यहाँ खड़ूँगी तो दरवाज़ा खुलेगा ये और हम राजी को मिलने के लिए अंदर चलेंगे। तो अभी हमने शोभा देखनी है। जैसे ही मैं अंदर गई, तो क्या शोभा आती है? मैं दूसरा नक्शा डालती हूँ उसके लिए। पहले ड्रॉ वाला नक्शा देखते हैं क्योंकि मंदिर की शोभा हमने समझनी है। अपनी मंदिरों की शोभा। ए मैं क्यों कर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन। ये चौपाई है। इसमें राजी महाराज क्या कह रहे हैं? ए मैं क्यों कर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन। नव भौम सबों के मंदिर, देखो वस्ता अपनी चित्तधर। तो राजी महाराज कह रहे हैं कि ध्यान से अपने मंदिरों को देखें हम कैसे बने हुए हैं और चितवन में हम सब अपने मंदिरों में ये शोभा को देखें। अब हमने ये देखो ये बाहर की चबूतरे का निशान है और हम यहाँ पे अपने इस धाम दरवाजे के मंदिर में अंदर एंट्री करें। अब यहाँ पे सुंदर साथ से मैं क्वेश्चन पूछूं तो कोई बता सकता है कि हमारे ये कितना एक हांस था, ये कितने मंदिर का आया था अलग से हांस? तो सुंदर साथ यदि जवाब दे सकते हैं, विजय भाई सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम सुंदर साथ से। मंदिर का। 10 मंदिर का, ठीक है? हाँ ये जी। हमारा 10 मंदिर का हांस है, जिसमें हमने समझा, जिसमें 2 मंदिर का क्या आया है हमारा? चौक। चौक आया और बाकी 4 मंदिर इधर, 4 मंदिर इधर, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप अनम्यूट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैं यहाँ से इस 2 मंदिर के चौक पे अंदर गई, तो मैं इस धाम दरवाजे के मंदिर में आ गई, ठीक है? अब हमारे दिल में शोभा होनी चाहिए कि जो धाम दरवाजे का मंदिर है ये है कैसा। इसके लिए एक मॉडल बनाया सुंदर साथ ने, वो दिखाते हैं क्योंकि धाम दरवाजे को हम सोचते हैं कि एक दरवाजे से ही अंदर चले तो वो दरवाजा है। ये देखो मॉडल सुंदर साथ की मेहनत, जो इस सुंदर साथ में डूबे हो, राज्य में डूबे हैं हमारे सुंदर साथ, जो समझने के लिए मॉडल से समझा जा सकता है। जैसे ये 2 दरवाजे ऐसे खुलेंगे, मैं अंदर गई, तो ये मुझे अंदर धाम दरवाजे का मंदिर है पूरा, यानी कि 2 दरवाज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक तो मैं यहाँ अंदर एंट्री करी, जैसे एक चौखट बनी होती है, हमने पन्ना जी में जब गुम्मट जी के आगे खड़े होते हैं, तो एक चौखट भी आती है। याद है सब सुंदर साथ को? एक चौखट आती है जिस पे हम मत्था टेक के ऐसे फिर अंदर एक कदम आगे उठा के अंदर चलते हैं। तो सेम वैसा ही पूरी चौखट बनी हुई है, लाल रंग की चौखट, जो नीचे भी है, बिल्कुल गुम्मट जी का ध्यान करेंगे, सेम वैसी शोभा। तो उस चौखट को जैसे ही हमने पार करते हैं, तो ये पूरा धाम दरवाजे का ये मंदिर है हमारा पूरा। इस दरवाजे से अंदर गए, तो ये दरवाजे से मैं जब बाहर निकली, तो क्या देखा मैंने? एक गली की शोभा को देखा। सब सुंदर साथ को ये शोभा अच्छे से एक बारी चितवन के जब ये समझ लेंगे तो हमारी शोभा वैसे ही दिल में बस जाएगी। तो इसी को कहते हैं 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। दिस इज ये है जो अभी मॉडल में देखा हमने,
एक दरवाजा ऐसे होएगा और एक ऐसे। मैं इस दरवाजे को पार किया तो मेरे सामने एक गली, ठीक है? ये एक गली। अब मुझे देखना है कि इस दरवाजे के साथ मेरी 6000 मंदिर की पहली हार। हमने कितना देखा था यहाँ? 201 हांस में हमारा धाम चबूतरे के ऊपर शोभा आई है। ये हमारी 6000 मंदिरों की पहली हार और उसके आगे 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार। अब यहाँ से मैं अंदर आ गई, हम सब मिलके ये चल रहे हैं राज्य के पास। एक गली को पार किया, फिर ये 28 स्तंभ का चौक, ठीक है? पहले हम मंदिरों की शोभा देखते हैं, जो हमने चौपाई देखी कि तुम लीजो कर चितवन नव भौम सबों के मंदिर। नव भौम सबों के मंदिर यानी कि हमारे मंदिर हैं ये। देखो वस्ता अपनी चित्त धर। अपने रूम में चले हम, अपनी वस्ता देखें, अपने कमरे को देखें कैसा बना है, ठीक है? अब पहले इस ड्रॉ से मैं दिखा रही हूँ, फिर दूसरे नक्शे से देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये एक मंदिर है, जहाँ मेरा एरो चल रहा है ढंग से, ये एक मंदिर की शोभा। अब इसमें क्या है, ये जो 2 दिख रहे हैं, ये बाहर हमारे 2 दरवाजे, ठीक है? जाली द्वार 6 आते हैं, अभी बाहर से और अच्छे से समझाऊंगी कि 6 जाली द्वार, 2 हमारे दरवाजे। अब जाली द्वार गुम्मट जी में सबने देखे होंगे। याद करो, गुम्मट जी में अपनी सुरता लेके चलो, बाएं हाथ जैसे ही चलते हैं, जालियां वो बनी हुई है ना, ग्रिल से बनी होती है, तो ऐसे ही वहां सुंदर जाली द्वार, हमारे 6 जाली द्वार हमारे मंदिरों के, और 2 बड़े दरवाजे और एक झरोखा। ये शोभा अभी हम अच्छी पिक्चर से देखेंगे, समझ में आ जाएगी। अब मैंने देखना है कि जैसे मैं यहाँ अंदर गई तो मेरा अंदर से कितना दरवाजा आता है। जैसे मैं इस गली में खड़ी हूँ, मुझे अपने रूम में आना है, तो मुझे क्या दिखा? एक दरवाजा, एक दरवाजा है, ठीक है? एक दरवाजे से मैं अंदर आऊंगी तो मुझे बाहर रौस पे निकलने के लिए 2 दरवाजे बाहर दिखेंगे और 6 जाली द्वार दिखेंगे। और एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाने के लिए बीच में एक कंबाइंड वॉल के बीच में एक दरवाजा। और क्लोजअप करती हूँ, समझ में आ रहा है श्रुति? दिख रहा है ना ढंग से? हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, ये बीच की वॉल है तो बीच में एक दरवाजा। देखो ये बीच की वॉल, बीच में एक दरवाजा। तो हमें हमारे मंदिर पता होने चाहिए, कैसे रूम्स बने हुए हैं, कैसे हमारे दरवाजे हैं। अब ये हमने ड्रॉ के नक्शे से देखा, अब हम एक दूसरी पिक्चर से देखते हैं कि कैसे दरवाजे बने हुए हैं, कैसे जाली द्वार बने हैं, उसको देखते हैं। दूसरी पिक्चर क्लियर थी ना प्रियंका, कि यही वाली थी? एक सेकंड। दूसरी। हाँ दूसरी थी। हम्म, हाँ जी। ये ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो, मैं यहाँ से, ये चबूतरा दिख रहा है जो हमारा, इधर से हम आएंगे तो ये परिक्रमा में खड़े हैं। सबसे पहले मुझे परिक्रमा देखनी है कितनी है एक मंदिर की। एक मंदिर में क्या शोभा आई है? एक मंदिर को क्या कहते हैं? 100 हाथ। 100 हाथ। 100 हाथ हमारे, कि 100 हाथ। 100 हाथ का मतलब हम एक ऐसे समझने के लिए अपनी दोनों हाथ खोलेंगे तो वो एक हाथ हो जाता है। जैसे मैंने सरकार से समझा था, वही बात मुझे याद है। बाकी जैसे सब बोले वैसे ही वो सही है। सरकार ने मुझे ऐसे ही समझाया था कि अपनी बाजू ऐसे खोलोगे तो वो एक हाथ होता है। तो हमारा जो ये है ना, 100 हाथ की परिक्रमा, रॉस, ये वाली, ठीक है? अब हमें ये मंदिर की बाहर की, अपने घर की बाहर की डिजाइन, हम बहुत अच्छे यहाँ आर्किटेक्ट को बुला के अपने घर सुंदर बनाते हैं, तो मुझे मेरे घर को भी देखना है।
ये मंदिर हमारा एक मंदिर, ये पिलर है ये वाले, एक मंदिर की शोभा उसमें क्या होती है, एक बड़ी मेहराब, ठीक है, 3 बीच के मध्य के मेहराब और 9 छोटी मेहराब, ठीक है। अब इसमें देखो ये 2 दरवाजे, अभी जैसे बताया ना वो अंदर ड्रॉ वाले से, ये 2 दरवाजे, ये हमें 2 दरवाजे दिख रहे हैं, एक ये वाला दरवाजा, एक ये दरवाजा। अब जाली द्वार कौन से हुए, एक दरवाजे के दाएं बाएं 2 जाली द्वार, ठीक है, और बीच में ये दीवार है और ये 2 दरवाजे, फिर एक दरवाजा और 2 जाली द्वार, टोटल कितने हुए, 6 जाली द्वार, ठीक है, 6 जाली द्वार। टोटल कितनी मेहराबें हो गई, टोटल कितनी मेहराबें हुई प्रियंका, 13। 13 मेहराब, ठीक है, 13 मेहराबों में ये शोभा है, और इसमें लाल माणिक के फूल, एक बड़ी मेहराब में ये 3, बहुत सुंदर शोभा है हमारे घर की बाहर से, और ये इनके अंदर भी 3 माणिक के फूल, और बीच में छोटी मेहराबों में भी वैसी ही शोभा। और अब देखना है क्या रह गया, अब हमारा झरोखा, एक एक झरोखे की शोभा। अब झरोखा बना कैसा हुआ है, मतलब कि मुझे अंदर से जब झरोखे में आना है, मुझे अंदर से जब झरोखे में आना है, दोबारा नक्शा दिखाते हैं, दोबारा से पीछे चलते हैं। मैंने बाहर से शोभा देख ली, मैं अंदर खड़ी हूं यहाँ पे, ठीक है, इस परिक्रमा में आ गई, अब मुझे इधर झरोखे पे आना है, तो कैसे आएंगे हम, एक इस दरवाजे से मैं अंदर आई और मुझे झरोखे पे आना है, तो उसके लिए क्या शोभा होती है, पहले उसको हम समझते हैं। सब सुंदर साथ ने गुम्मट जी देखा है, कोई सुंदर साथ रेज हैंड करो कि हम जब ऊपर छत पे जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं, किसी सुंदर साथ को गुम्मट जी की शोभा एकदम से दिल में आ रही है, प्रियंका और श्रुति के अलावा, कि मैं जब ऊपर छत पे कई बार ऊपर लेके जाते हैं ना ऊपर वाली छत पे, तो किस दरवाजे से हम अंदर जाते हैं गुम्मट जी में। अ, हाँ जी, बेबी दीदी को अनम्यूट कर दो। पहले गुम्मट जी की चितवन, हर चीज हमारे हर निशान है वहां पे, कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे गुम्मट जी में हम लोग ऊपर छत पे जाते हैं, तो हम ये झरोखे की शोभा आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगी कि एक दरवाजा आया, फिर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़े, फिर ऊपर एक दरवाजा आएगा, फिर झरोखे में आएंगे। तो कोई सुंदर सा अभी बता रहे थे। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी बेबी जी। पहले गुम्मट जी के जब हम अंदर जाते हैं तो पहले दरवाजा आएगा और फिर सीढ़ियां आएंगी। कौन सी दिशा में वो दरवाजा होता है सुंदर साथ गुम्मट जी में, हाँ जी, गुम्मट जी में राइट हैंड पे जब अंदर हम एंट्री करेंगे तो सीधे हाथ पे दरवाजा आता है, सीधे हाथ और पे एक वहाँ पे दरवाजा है। हाँ जी, हाँ जी, वो सीढ़ियां फिर हम चढ़ते हैं तो ऊपर जाके दरवाजा खुलता है, तो फिर हम उसके गुम्मट जी के ऊपर छत पे आ जाते बिल्कुल हैं। जी, ठीक है। प्रणाम। ये सुंदर सा जी गुम्मट जी की हमारी चितवन, कि मैं छत पे गई तो कैसे गई। अब हम चलते हैं इस मंदिरों के झरोखे में, ठीक है, इसके लिए वो एक पिक्चर थी ना, कौन से वाले नक्शे में थी, हाँ मैंने खोला हुआ है, ये देखो, एक बता रहे हैं कि कैसे। अब आप ये सोचो, ये 2 दरवाजे हमने अभी समझा कि हमारे मंदिर के कितने दरवाजे हैं, बाहर की साइड परिक्रमा में 2 दरवाजे, और झरोखा कहाँ आया है, बीच ऊपर वाली मेहराब मेहराब के ऊपर, ठीक है। अब मुझे एक छोटा दरवाजा मिलेगा बीच में झरोखे में जाने के लिए, तो वो दरवाजा गुम्मट जी का समझो कि मुझे ऊपर छत पे जाना है, ये दरवाजा खुला, फिर अंदर मैंने कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, ऐसी गोलाई में 22 सीढ़ियां ऐसे ऊपर गोलाई में चढ़ गई। अब ऊपर जाऊंगी तो भी मुझे एक दरवाजा मिलेगा, और अपने आप को मैं कहाँ महसूस करूंगी, इन झरोखों में, जरूर। ठीक है। अब मुझे झरोखे की शोभा समझ में आ गई, तो अब मैं लीला के द्वारा मतलब
अब अपने आप को दौड़ाना है। अब मुझे रास्ता पता चल गया कि मैं अपने मंदिर में खड़ी हूँ, मुझे झरोखों में जाना है, बनों की शोभा को देखना है। क्योंकि आगे जब समझेंगे ना कि हमारे बनों की जो डालियाँ हैं झरोखों के साथ लग गई हैं, तो मैं अपने मंदिर से बट पीपल की चौकी या 7 वन की छतों पे जाना चाहती हूँ, तो मुझे जब नक्शा ही नहीं पता होगा, तो फिर कैसे मैं दौड़ूँगी? मैं अपने मंदिर में हूँ, तो मैं कैसे झरोखे में आऊँगी? तो मैंने क्या किया, मैं मंदिर के अंदर हूँ, एक मुझे छोटा दरवाज़ा, ये बड़े दरवाज़े हैं 2। कितने जाली द्वार हैं? 6 एक ही द्वार। 6 जाली द्वार, ठीक है? 6 जाली द्वार और 2 बड़े दरवाजे और झरोखों पे जाने के लिए ऊपर मुझे छोटा दरवाजा दिखेगा, जो गुम्मट जिसे हमने समझा, जो सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं। जितनी सीढ़ियाँ हैं, तो हम वही सोच लें कि वही 22 सीढ़ियाँ हैं। हमें एक दरवाजा मिला और वहाँ से हम 22 सीढ़ियाँ ऐसे गोलाई में चढ़ेंगे और ऊपर एक दरवाजा मिलेगा। फिर अपने आप को हम झरोखे में महसूस करेंगे कि मैं झरोखे में पहुँच गई हूँ। ठीक है? वापिस से दूसरा नक्शा देखते हैं। ठीक है विजय भाई साहब? ये शोभा। अब हम इस झरोखे पे आ गए। ये शोभा हमें समझ में आ गई कि हम अपने मंदिरों से इस झरोखे पे आ गए। ठीक है? ये तो हो गई हमारी पहली भौम के झरोखे, यानी कि हमारा रंगमहल है 9 भौम 10वीं आकाशी। तो ये पहली भौम के झरोखे कहाँ आए हैं? बीच वाली मेहराब के मध्य में आए हैं, जो कि हम अंदर से जब आते हैं तो एक दरवाजे से हम 22 सीढ़ियों पर चढ़ के इस झरोखे में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो 7 बन हमारे सामने, हमारे रंगमहल के सामने कितने बन आएंगे? 3 बन। 3 बन। 3 बन। कौन बिल्कुल कौन से आते हैं 3 बन रंगमहल के सामने? अनार, अमृत और जाम्बू। अनार हाँ जी, ठीक है। अब जब यहाँ बनों की डालियां इस झरोखों के साथ लगती हैं, तो मुझे झरोखों में हम बनों की पहली भौम की चांदनी पर जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरी भौम के झरोखे। हाँ, म्यूट कर लो बेबी दीदी, आपकी आवाज आ रही। तो ये हैं पहली भौम के झरोखे, अब हैं दूसरी भौम के झरोखे। अब दूसरी भौम में कैसे झरोखे बने हुए हैं, वो शोभा को हम समझते हैं, वो कैसी झरोखा बना है। किसकी आवाज आ रही है? ये देखो, ये पहली भौम के झरोखे और दूसरी भौम के झरोखों में क्या है कि जहां पे हमारी वॉल आई थी उसकी बीच में झरोखा है। पहली भौम में यहाँ पे झरोखा था और दूसरी भौम और बाकी सभी भौमों में झरोखे कहाँ आएंगे? बीच में। तो उसके लिए मुझे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यानी कि पहले हमें एक छोटा दरवाजा मिला, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे और फिर एक दरवाजा और मिलेगा, तो मैं झरोखे में आ जाऊंगी। मतलब 22 सीढ़ियां पहली भौम के झरोखों में है, क्योंकि वो झरोखा ऊपर है, और बाकी की भौमें दूसरी से लेकर 8वीं 9वीं भौम तक हमारे कितने हाथ के हैं? ये 3 सीढ़ी। 3 सीढ़ी। ठीक है, 3 सीढ़ी के हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। रास्ता वैसे ही सेम होगा कि हम अंदर दरवाजे पे गए और बीच में 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े और झरोखों पे पहुंच गए। ठीक है, अब हमने क्या क्या समझा? पहली भौम के झरोखे, दूसरी भौम के झरोखे, और कहाँ झरोखों की शोभा डिफरेंट आई है, उस शोभा को हम देखते हैं। सुंदर साथ ने अभी बताया कि ये दरवाजे का जो हांस है, ये कितना आया है हमारा? 10 मंदिर का। ठीक है, 2 मंदिर तो ये बीच में धाम दरवाजे का मंदिर, और बाकी इधर कितने कितने मंदिर होंगे? 4-4 मंदिर लंबे और 2 मंदिर चौड़े। ये झरोखा बड़ा है, लेकिन मंदिर अंदर कितने आ रहे हैं इसके सामने? 4 4-4। ही मंदिर आ रहे हैं। हाँ। अब हमें इन मंदिरों के झरोखे को समझना है।
कि इन पीछे वाले मंदिरों में झरोखे आए हैं कि नहीं आए। यहाँ झरोखा नहीं आया पीछे वाले मंदिरों में। पीछे वाले मंदिरों में झरोखा नहीं आया क्योंकि ये झरोखा इनको बोल दिया, ये बड़े झरोखे, ये जो हैं, इन्हीं को बड़ा झरोखा बोल दिया। उन मंदिरों में झरोखे नहीं आए हैं। ठीक है। अब ये शोभा हमारी झरोखों की शोभा, मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा, ये शोभा हमने समझी कि पीछे वाले ये जो 4-4 मंदिर है इनमें झरोखा नहीं है और पहली भूम के झरोखे अलग हैं, दूसरी भूम के झरोखे 3 सीढ़ी, पहली भूम के 22 सीढ़ी। और ये हमारे इनको भी बड़े झरोखों की, इनको क्या कह देते हैं, ये बड़े झरोखे, ये है ही झरोखे। यहाँ हम खड़े होके चांदनी चौक पे पशु पक्षियों की जो भी लीला होती है वो हम देख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अंदर। सबको बाहरी शोभा समझ में आ गई। अब अंदर की शोभा को देखते हैं। दीदी गुर्ज की शोभा रह गई। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, गुर्ज की शोभा, हाँ याद दिला दिया आपने, अच्छा किया। हाँ जी। अब हमें पहले जो 201 गुर्ज आए हैं, ठीक है, ये 201 गुर्जों की शोभा कैसे आई है, ये हमने समझनी है। इसकी हमारी जो गुर्ज है, टोटल मंदिर की परिक्रमा कितनी आई है? एक मंदिर जो एक मंदिर की, एक मंदिर मीन्स 100 100 हाथ, ठीक है। और जो हमारा गुर्ज है वो 66 मंदिर का चौड़ा, यानी कि परिक्रमा कितनी घेर ली उसने? 66 हाथ, सॉरी, हाथ 66 हाथ उसने घेर ली। तो बाकी की हमारी जो 33 की होती है वो जगह हाथ की रह जाती है। तो गुर्ज की शोभा कैसे आई है? वैसे ही पूरी एक बड़ी मेहराब और 3 छोटी मेहराब में, एक दरवाजा पूरब में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। 3 दरवाजे तो हमारी इस रॉस पे आ जाएंगे। अब मान लो इस दरवाजे से मुझे अंदर चलना है अपने रूम्स में, तो अंदर भी 2 दरवाजे मिलेंगे। एक दरवाजा मुझे इस मंदिर में जाने के लिए, दूसरा उस मंदिर में जाने के लिए। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाया है हमने, वो शोभा अच्छे से उसमें समझ में आएगी कि कैसी शोभा आई है। जिस सुंदर साथ को समझ में नहीं आए अपना रेज हैंड कर सकते हैं कि हाँ मेरे को बात समझ में नहीं आई है। क्योंकि मजा तभी आता है ना कि आप सब उस चीज को ले रहे हो, खाली ये नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो वहीं पे चीज अच्छी नहीं लगती है। ये देखो, ये हमारी शोभा पहली भूम की, ये बड़ी मेहराब, 3 छोटी मेहराब, ये 2 मंदिरों की शोभा है। अब 2 मंदिरों में गुर्जों की शोभा कैसे आई है? देखो, ये एक मंदिर का ये दरवाजा, 2 ज्वालीद्वार, ये दीवार बीच में, ये पहली भूम में झरोखा कहाँ है? ये ब्लैक कलर में करा हुआ है, इसको झरोखा कहते हैं। तो उस जगह यहाँ पे दीवार आई है। फिर जालीद्वार, फिर ये 2 जालीद्वार और बीच में दरवाजा। ऐसे ही बिल्कुल कंबाइंड वॉल है अभी, क्योंकि हमने अभी अंदर भी ड्रॉ वाले में देखा था, बीच वाली वॉल कंबाइंड है। उसमें ये जालीद्वार, फिर ये दरवाजा, फिर 2 जालीद्वार और बीच में दीवार, और ये दरवाजा और जालीद्वार, यानी कि एक मंदिर के 6 जालीद्वार, 2 दरवाजे और बीच में दीवार, दीवार के ऊपर एक झरोखा। ठीक है। अब ये 2 मंदिरों में गुर्ज की शोभा कैसे आएगी? ये जो एरो लगा है, ये वाला जो निशान लगा है, ये देखो ये गुर्ज का है। तो हम ये इमेजिन करें, ये 66 हाथ का हमारा गुर्ज है। ठीक है। 33 हाथ उसने इस मंदिर के लिए, 33 हाथ इस मंदिर की जगह के लिए, बीच में आएगा 2 मंदिरों के बिल्कुल सेंटर में। और ये जो दरवाजा दिख रहा है, 3 दरवाजे, एक दरवाजा इधर उत्तर, दक्षिण और पूरब, ये 3 दरवाजे हमें नजर आ रहे हैं ये। और जो अंदर वाले दरवाजे वो हैं तो मंदिर के ही, लेकिन हम जब गुर्जों में आ गए तो मुझे 2 दरवाजे मिल रहे हैं। इस दरवाजे से मैं इधर वाले मंदिर में जा सकती हूँ, इस दरवाजे से मैं
दक्षिण वाले मंदिर में जा सकती हूँ, इस दरवाजे से मैं उत्तर वाले मंदिर में जा सकती हूँ। ठीक है, गुर्जों की शोभा। और ऐसे ही दूसरी भूमिका ये झरोखे की शोभा है। ये छज्जा बड़ा हुआ है, अब थोड़ा सा छज्जा भी आगे बढ़ता है ना दूसरी भूमि में, जैसे हमारे घरों में हम थोड़ा सा छज्जा आगे बढ़ा के रखते हैं और ऊपर रेलिंग यानी कि कठेड़ा, वाणी के शब्दों में कठेड़े की शोभा। अब हमारी पूरी हमने परिक्रमा रोज को समझा। दोबारा से वो नक्शा खोलती हूँ। सब सुंदर साथ को समझ में आ रही है ये वाली बात? और नहीं आ रही होगी तो आप अपना मैसेज कर सकते हो, कोई भी बात तो वर्षा दीदी मुझे बता देंगी कि आप रिपीट करो। हमने क्या क्या समझा? 100 सीढ़ियां, ये 1-2 मंदिर का चबूतरा, 4 मंदिर का लंबा, और इनको झरोखा ही बोल देंगे कि ये झरोखे हैं बाहर। ठीक है, ऐसी शोभा मंदिरों के बाहर कैसे झरोखों की शोभा आई है, कैसे परिक्रमा की शोभा, और दूसरी भूमि के झरोखे, और ये 4 मंदिर की यहाँ कोई झरोखा नहीं आया जो पीछे मंदिर चलते हैं। अब चलते हैं हम अंदर, चलते हैं अंदर, चलते हैं। अब मैं यहाँ पे इस मंदिर धाम दरवाजे के मंदिर से अंदर गई तो एक गली को पार किया, फिर मैंने क्या देखा, इस दरवाजे के साथ ही 6000 मंदिरों की पहली हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और 6000 मंदिरों की दूसरी हार, और फिर से 2 थंबों की हार, दो दो थंबों की हार, 3 गलियां, और बीच में ये क्या है? 28 स्तंभ का चौक। ठीक है, 28 स्तंभ का चौक कैसा बना हुआ है? बोलो प्रियंका, श्रुति तुम बोलो। धाम दरवाजे वाले मंदिर को पार करके जो एक गली आती है, उसके बाद 28 स्तंभ के चौक की शोभा आई है, जिसमें पूरब और पश्चिम तरफ 10-10 स्तंभ आए हैं और उत्तर और दक्षिण की तरफ 4-4 स्तंभ आए हैं, तो कुल 28 स्तंभ हो जाते हैं। तो इसलिए इसको 28 स्तंभ का चौक कहते हैं। इस पर सुंदर गिलम शोभायमान है और सिंहासन व कुर्सियों की शोभा आई है। ये सब सुंदर देख सकते हैं, ये 28 स्तंभ, पूरे 10 स्तंभ की शोभा, ऐसे 10 पीछे और 4 इस तरह से, तो 28 स्तंभ की शोभा। हमारे सुंदर कुर्सियां, सिंहासन यहाँ कब आते हैं हम, श्रुति? क्या? यहाँ जब रंग महल से आते जाते, जब हम अलग अलग पक्षों में घूमने जाते हैं या वहां से आते हैं, तो आते जाते हम इस 28 स्तंभ के चौक में राजश्यामा जी के साथ खूब हास विनोद की लीला करते हैं। आते जाते बैठते हैं और लीला करते हैं, बातें करते हैं। ये देखो कितनी सुंदर मेहराब, ऊपर चंद्रमा सुंदर, और ये सब हमें महसूस करना है कि ये हम ही हैं। सब तरह के हमारे अलग अलग सोफा, कुर्सियां। कोशिश तुमको इश्क उपजावने, करूं सो अनेक उपाय। ये राज्य महाराज उपाय करते हैं कि हमें दिल में वो महसूस हो, वो चीज अनुभव के द्वारा। तो ये 28 स्तंभ का चौक। और हमारे मंदिरों की शोभा कैसी आई है? वो शोभा, एक सुंदर शोभा से हम समझते हैं कि कैसे मंदिर बने हुए हैं हमारे, वो अभी हमने समझे ड्रॉ के द्वारा। दूसरी तरह तो ये देखो मेहराबें, बीच में चित्रकारी, जो भी पशु पक्षी, सब वनों की झलकार मंदिरों में, जो बाहर के मंदिर हैं सब उनकी झलकार, और सब चेतन, सब कुछ, सब हमें जब भी दिल चाहे, ये घोड़ा बना हुआ है, ये नीचे उतर के हम इस पे सवारी कर सकते हैं, खेल सकते हैं इनके साथ। पूरी चेतनता, जो ये बड़ी मेहराब, 3 मध्य की मेहराब और 9 ये मेहराब है। तो हमारे मंदिर इस तरह से शोभा, डिब्बे, थालियां, दर्पण, लटकते छीके, आता है वर्णन, वाणी की चौपाइयां हैं,
छीके, चौकियां, पीढ़ियां और जंजीरों में लगे हमारे हिंडोले। ये देखो हिंडोलों की शोभा, हमारे रूम्स की सब ऐसी सुंदरता, जितना वर्णन वाणी में लिखा है कोशिश करा है कि उसको ऐसे इस तरह। ये देखो ये जाली द्वार, ये जाली द्वार है ये बने हुए। अनेक प्रकार के धातु के बर्तन, अनेक प्रकार के बाजे, बाजंत्र, गलीचे, छोटे गलीचे, गाल मसूरे, हमारे जो वाणी में वर्णन बहुत अच्छा इसका, हमारे जो हमारे मंदिरों की वस्ता है उनका वर्णन है। तो ये सब मंदिर हमारे। हो गई श्रुति यहाँ तक की सारी शोभा? हाँ जी, भीतरी दीवार की शोभा मंदिर की। हाँ जी, हाँ ये वाली, ये भीतरी दीवार की शोभा। ये मंदिरों की हम सारी शोभा कर रहे हैं, तो ये भीतरी दीवार यानी कि ये बीच वाली कंबाइंड वॉल कह रहे हो ना, कंबाइंड वॉल बीच वाली, ठीक है। अंदर वाली। बीच में एक दरवाजा, सिंगल दरवाजा हमारे, मतलब बीच में सिर्फ एक दरवाजा हमें दिखेगा जाने के लिए, मतलब इस दरवाजे से हम सब मंदिरों में घूम सकते हैं। सब मंदिर बीच में जुड़े हुए हैं। अब हमने सब ये समझा, मंदिरों की शोभा, झरोखों की शोभा। अंदर चलेंगे तो 2 मंदिरों की हाट 6-6 हजार और बीच में 2 थंबों की हाट, 3 गलियां, 28 थंब के चौक को समझा। अब हमने देखना है कि और क्या है 201 हांस में, और क्या शोभा आई है पूरा घेर के, क्या शोभा आई है। हमारे ये 9 फिरावे क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, 9 फिरावे। 9 फिरावों में क्या क्या शोभा आती है, यानी कि ये हवेलियां हैं हमारी, जिसमें कुछ फिरावे चौरस हैं, कुछ गोल हैं, कुछ पंचमौल हैं, और सबसे सेंटर में हमारा 9 चौक यानी कि शयन के मंदिर। ये हमारे, ये शयन के मंदिर हैं, ये श्रृंगार के मंदिर। हर भौम में ये शोभा रहेगी, 9 चौक की शोभा, लेकिन 5वीं भौम में रंग पर वाली मंदिर बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये 9 चौक ऐसी शोभा हमने हर भौम में समझती जानी है। थोड़ा थोड़ा जो चेंज होएगा वो हम हर भौम में जो चेंज होगा वो समझते जाएंगे। बाकी सब 6000 मंदिरों के ऊपर पूरी शोभा, ये पूरे 9 फिरावे। अब हम 9 फिरावों की शोभा को समझते हैं कि क्या होता है ये 9 फिरावे। ये हमारा 28 स्तंभ के चौक का निशान, ये 2 मंदिरों की हार, और ये अब हमें क्या समझना है, इसको सब आराम से समझेंगे। ये जो चौरस सा ये बना हुआ है, इसको चौरस हवेली, ये गोल हवेली, फिर चौरस हवेली, फिर गोल हवेली, फिर चौरस हवेली। ये जो छोटे छोटे गोले बने हुए हैं इसको हम गोल हवेली की तरह समझेंगे कि ये गोल हवेली का निशान है। अब समझने के लिए इस तरह से 9 फिरावे हमने समझने हैं, ठीक है। 4 चौरस, 4 गोल, ठीक है। पहला फिरावा कौन सा है हमारा, ये हमने समझना है। टोटल पहले चीज को बताया कि पूरे 9 फिरावे। अब देखते हैं पहला फिरावा। ये देखो पहला फिरावा कौन सा है, चौरस हवेली, ये जो कलर किया हुआ है पहला फिरावा। सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहता है कि किस तरह से 9 फिरावे आए हैं, तो हम आज अच्छे से समझेंगे। पहला फिरावा कौन सा है, ये देखो चौरस हवेली का, ये जिसमें कलर किया हुआ है। अब चलते हैं दूसरा फिरावा, इसमें ब्लू कलर के ये गोल हवेलियां, यानी कि हमारी चौरस हवेलियां होंगी, ये गोल हवेलियां होंगी। अब तीसरा फिरावा, फिर से ये चौरस हवेली, और फिर चौथा फिरावा, फिर ये गोल कलर किया हुआ है। जिस जिस फिरावे में आते जाएंगे उसका अलग कलर है। अब 5वां फिरावा, फिर से चौरस हवेली, फिर छठा फिरावा, फिर गोल हवेली, 7वां फिरावा चौरस हवेली, 8वां फिरावा गोल हवेली। गोल हवेली, ठीक है। और 9वां फिरावा है हमारा ये
पंचमहल का, ये पंचमहल। अब फिरावे का क्या मीनिंग है ये हम समझते हैं कि 4 हवेलियां जो गोलाई में घेर के आए, यानी कि एक गोलाई में घेरा तो एक फिरावा, दूसरा फिरा तो दूसरा फिरावा, ये तीसरा और ये चौथा, इनको मिला के एक कंबाइंड एक फिरावा कह देते हैं। ठीक है, पहला चौरस फिरावा मतलब पहला फिरावा जिसमें कितनी हवेलियां हो गई, कितनी आई हैं? 4 चौरस हवेलियां। दूसरे फिरावे में 4 गोल हवेलियां, हम्म फिर तीसरे में फिर 4 चौरस हवेलियां, चौथे में 4 गोल हवेलियां, हम्म, पांचवे में फिर 4 चौरस हवेलियां, छठे में गोल हवेलियां, सातवें में फिर 4 चौरस हवेलियां, आठवें फिरावे में गोल हवेलियां, 4 गोल हवेलियां, और 9वें फिरावे में 4 पंचमहलों की हार। और सेंटर में सेंटर में 9 चौक और जिनके चारों कोनों पे पानी का स्तून। स्तून, पानी का स्तून देखते हैं। ये देखो, हम यहाँ तक अभी हमारी फुलवारी की शोभा भी आएगी 9 फिरावों के बाद 28 मंदिर की फुलवारी। फुलवारी। ठीक है, 28 मंदिर की फुलवारी, उसके बाद ये पानी के स्तून हमारे ऊपर चांदनी पे जाके खुलेंगे और सेंटर में ये 9 चौक, ये हमारे शयन के एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर है, तो हर चौक में 12-12 हजार मंदिर है, तो ये 9 चौक हमारे शयन के मंदिर। ठीक है, हर सुंदर साथ को ये समझ में आए? फिर आवे, किसी को नहीं समझ आए तो मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे 9 फिरावों की शोभा। अब हम समझते हैं पहला फिरावा, रसोई की हवेली का फिरावा। पहले उसमें देखते हैं कि पहली रसोई की हवेली है कहाँ, ये हमें पता होनी चाहिए। ये देखो, जैसे ये 28 स्तंभ के चौक को पार किया, ये 4 चौरस हवेलियां नजर आ रही हैं, तो उसमें से जो पहली वाली चौरस है, ये वाली, ये हमारी रसोई की हवेली है। और मूल मिलावा कहाँ आता है? पहले गोल फिरावे में पहली गोल हवेली। तो 4 हम चितवन में चलते हैं ना, 4 चौरस हवेलियों को पार किया, फिर 5वीं गोल हवेली हमारा मूल मिलावा। अब हर आगे और बहुत सारी हमारी हवेलियां, हमारा घर कितना बड़ा है, हर एक हवेली में भी अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, हवेली में भी मंदिर होते हैं, अभी हम समझेंगे। ये हमारा 28 स्तंभ की चौक को पार किया, एक गली को पार किया, तो ये वाली चौरस हवेली। तो अब हम चौरस हवेली की शोभा को समझते हैं। हमारी पहली चौरस हवेली, पहली चौरस हवेली की क्या शोभा है, क्या बोलते हैं उसको? रसोई की रसोई हवेली। की हवेली, ये हमारी रसोई की हवेली। अब इसकी शोभा का वर्णन हम समझने जा रहे हैं। 28 स्तंभ का चौक पार करेंगे, पहले तो हमें हवेलियों को समझना है कि हवेली है क्या। ठीक है, ये एक हवेली, ये वाली एक हवेली, ये है, ये हमारी 2 मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां पार करते हैं। अब जब हवेली के अंदर चलते हैं तो क्या आता है? एक थंबों की हार और 2 गलियां। और बाहर निकलते हैं तो 2 थंबों की हार, 3 3 गलियां। गलियां। ये जरूर याद रखना है सब सुंदर साथ को। जैसे सरकार भी चर्चा में हम सब जब शिविर अटेंड करते थे, सरकार हमें ऐसे बोलते थे कि मुंह से बोलो कि मैं दरवाजे को पार किया, एक गली को पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, फिर पूरब की ढलान को पार करके फिर बीच में हवेली के जब अंदर आई तो एक थंबों की हार, 2 गली को पार किया, 3 सीढ़ी से मैं कमर भर ऊंचे चबूतरे पे पूरब दिशा से आई, पश्चिम की दिशा से मैं नीचे। बोलने से क्या होता है? एक बारी मन एकाग्र होता है, फिर उसके बाद आपकी सुरता, एक बारी बोलना होता है, फिर सुरता जब बंद जाती है तो फिर वो दौड़ना शुरू कर देती है कि आपका ध्यान वहां पे टिक गया है अपने घर को। तो ऐसे बुलवाते थे कि बोलो, मुंह से बोलना है, हर चीज बोलो।
हमने अब ये चौरस हवेली की शोभा समझ रहे हैं हम। इसमें हमने देखा कि रसोई की हवेली में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे हमारे पूरब की ढलान, यहाँ पे 3 ढलानों का वर्णन आया है। वो हमारे 11 मंदिर की ढलान। टोटल कितने मंदिर हैं टोटल श्रुति? 21 टोटल वैसे 21 मंदिर, कोने वाले मंदिर को छोड़कर। अगर कोने वाले मिला लेते हैं तो 23 मंदिर हो 23 जाते मंदिर, ठीक है। और बीच में 11 मंदिर की ढलान। हैं। ये कहते हैं इसको पूरब की ढलान। फिर हमने इस ढलान को पार किया, एक तंबू की हार 2 गलियों को पार किया। अब इसमें और क्या शोभा है ये हमने देखना है। ये पूरब की ढलान और एक उत्तर की ढलान और एक दक्षिण की ढलान। अब इसमें पूरब में दरवाजा नहीं है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में दरवाजा भी आया है। मतलब कि ये दरवाजे आए तो ये कितने मंदिर की ढलान हो गई? 10 मंदिर की ढलान। ये 10 मंदिर की ढलान। ये दोनों जो ढलाने हैं ये हमारे 10 मंदिर की है। और क्या स्पेशल शोभा आई है? देखो, ये हमारे मंदिर हैं। इनकी ढलान में हमारी क्या है, ये पश्चिम की दीवार आई है और उसमें दरवाजे भी आए हैं, लेकिन ये मंदिरों के इधर वाली दीवार नहीं आई, इसमें सिर्फ थंब आए हैं और थंब में मेहराबें लग गई। अब इसकी शोभा को हम इससे समझ सकते हैं, इस पिक्चर से। ये देखो, ढलान का मतलब होता है कि आगे खुला बरामदा, लेकिन पीछे वाली दीवार आई है और उसमें दरवाजे भी आए हैं। हम यहाँ बैठ के भोजन करते हैं। ये पिक्चर देखो और साथ में फिर ड्रॉ वाला नक्शा देखो कि ये पीछे वाली दीवार आई है, उसमें दरवाजे आए हैं, लेकिन आगे क्या लगा है, थंब और मेहराबें। तो ये देखो, आगे ये थंब है, इसकी मेहराबें बनी है, वो पीछे मुझे एक दरवाजा नजर आ रहा है। ऐसे जितने दरवाजे आते हैं मंदिरों के, उसी हिसाब से उतने दरवाजे आ जाएंगे। जैसे 10 मंदिर है ना, तो 10 दरवाजे आएंगे ही आएंगे। ये छोटा छोटा डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये दरवाजे, ये वाले, ये हमारी दीवार है पीछे की। और 10 मंदिर के दरवाजे आएंगे पीछे, लेकिन आगे क्या होगा, बीच वाली वॉल नहीं आएगी और साथ में थंब आ जाएंगे और मेहराब बन जाएगी। तो इसको हम दहलान कहते हैं। तो कितनी दहलाने हो गई? 3 दहलाने। ठीक है। एक एक और हमारी क्या शोभा आई है यहाँ पे? अब शोभा हम समझते हैं कि हमारी शोभा यहाँ पे, दूसरा मैं नक्शा निकालती हूँ। कौन से में था वो मंदिर का, श्याम श्वेत वाला? ये देखो, ये रसोई की हवेली है हमारी। अब हम यहाँ से जब अंदर गए तो हमारी दिशा पड़ती है ये उत्तर। उत्तर में श्याम श्वेत के मंदिर है। अब श्याम मंदिर जो होता है वो रसोई का मंदिर, और श्वेत मंदिर कहलाता है, एक तरह से हम कहते हैं भंडार। यानी कि जब हम भंडार का लिखा हुआ है कि भंडार, यहाँ सब सामान यहाँ पे रखते हैं। और उसके बीच में सीढ़ियों का मंदिर, वो सीढ़ियां यहाँ से ऊपर चढ़ती हैं। तो ये रसोई की हवेली की शोभा है। ये कल मैं और नक्शा इसका निकाल के रखूंगी। तो अभी मेरा टाइम पूरा हो रहा है। ठीक है विजय भाई साहब, टाइम यहाँ तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, लिखो, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रसोई की हवेली में हमने क्या क्या समझा? पूर्व की ढलान, उत्तर की ढलान, दक्षिण की ढलान, और क्या शोभा है? श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर और उन दोनों के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर। सीढ़ियों की शोभा। ठीक है।
अब हमने देखना है कि और क्या शोभा आती है पहली भौम में। थोड़ा सा और अच्छे से दिखानी है रसोई की हवेली, एक बारी और दिखाते हैं। ये देखो सुंदर सा जी, ये हमारी दहलान 11 मंदिर की। ये थोड़ा सीढ़ियों और इसमें अच्छा नक्शा था कि ये श्याम मंदिर, पहला मंदिर, कॉर्नर का मंदिर छोड़ दो, उसके बाद जो पहला मंदिर है ये श्याम मंदिर और ये श्वेत मंदिर और बीच में ये सीढ़ियां। और हमने एक बात ये अच्छे से समझनी है कि हमारे हर हवेली में जो सेंटर में चबूतरा आया है, चबूतरे पे थंब, और हर हवेली में अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार 2 गलियां और बाहर निकलेंगे तो 2 थंबों की हार 3 गलियां। और हर हवेली में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे सुंदर गिलम, और गिलम में वैसे ही जैसे मूल मिलावे के गिलम है, हर हवेली की यही शोभा। और ऊपर चंद्रवा, चंद्रवा में झालर, पूरी वैसी ही शोभा। मतलब कुछ अलग नहीं है कि हम सोचे मूल मिलावे में वो शोभा है, कलीन लगा है, 1000 पंखुड़ियों वाला जो फूल है, वो हर हवेली के चबूतरे पर समान शोभा आएगी। वो वर्णन में हम मूल मिलावे का शोभा का समझते हैं, लेकिन हर हवेली में वैसी ही शोभा है। ये देखो, ये पूरब की ढलान हमारी, ये बाहर के थंबों की शोभा, और ये हमारा शाम श्वेत। अच्छे से अब रसोई की हवेली पूरी अच्छे से समझ में आ जाए, कि हमें ये ना लगे कि हमें समझ में नहीं आई है। और ये सेंटर वाला कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और मेहराबे। अब हर एक हवेली के बीच के हमने ये समझने हैं कि कैसे चबूतरे, जैसे मैं इस हवेली के अंदर गई और पीछे वाले यानी कि पश्चिम वाले दरवाजे से बाहर निकलूंगी तो क्या शोभा आती है? दाएं बाएं दरवाजे के दाएं बाएं एक चबूतरा आता है, हम्म, एक मंदिर का लंबा चौड़ा। पूरा एक मंदिर का लंबा लंबा चौड़ा 2 चबूतरे। ठीक है, यदि मैं पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकल रही हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या दिखेगा? एक सुंदर चबूतरों का वर्णन। यहाँ पे जब हम लालदास जी की बड़ी वृत्त पढ़ते हैं तो इन चबूतरों पे बैठकर कितनी लीला का वर्णन है। ये जो एक हवेली के चारों दिशाओं में चबूतरे, सिर्फ एक रसोई की हवेली में पूरब का दरवाजा यहाँ नहीं आया है, बाकी सब ऊपर दूसरी भूमि में हम यदि पहली चौरस हवेली में जाएंगे तो यहाँ हमें दरवाजा मिलेगा। ये यहाँ पे रसोई की हवेली है, यहाँ दहलान बना हुआ है। ठीक है, तो ये 2 चबूतरे हमारे बाहर निकलते हैं, तो आमने सामने जो दूसरी हवेली आएगी वहां पे भी 2 चबूतरे मिलेंगे। तो इनकी टोटल जो मेहराबें होती हैं, ये 2 चबूतरों के, हाँ बोलो, 24 मेहराबें बन जाती है। इन कैसे दो आती है? इन दो चबूतरों की कुल 10 मेहराबें हो जाती हैं। एक चबूतरे पे चारों तरफ 4 मेहराबें, ऐसे ही उसके साथ वाले चबूतरे पे चारों तरफ 4 मेहराबें, ये हो गई 8 मेहराबें। और 2 बीच की 10 हो गई एक तरफ की, ऐसे ही 10 हो गई सामने वाले मंदिर की। 10 और 20 मेहराबें ये हो गई, और 4 मेहराबें इन आमने सामने वाले चबूतरों को मिलाते हुए जो 4 मेहराबें, तो कुल 24 मेहराबें हो जाती हैं। 24 मेहराबों का। और इतनी सुंदर ये शोभा होती है जब ये मेहराब ऊपर छत पे, अभी मैं दूसरे कल एक नक्शा दिखाऊंगी, पूरे दरवाजों के बीच में से, जब थंबों के बीच में से हम निकलते हैं, ऊपर जो सुंदरता हमारे घर की, ऊपर चित्रकारी इतनी सुंदर। तो ये 24 मेहराबें देखो, ये चबूतरा है ना, 4 ये मेहराब, 4 ये होगी, 2 बीच वाली होगी। ठीक है, एक साइड के एक मंदिर की ये मंदिर का निशान कितनी होगी? 10। और 10 इधर हो गई, और 4 कौन सी होगी? एक ये, 2, 3 और ये 4।
एक फूल के समान ऊपर जब ये मेहराबें मिलती हैं, उसके नीचे खड़े होके हमने महसूस करना है। और उसके बाद जो लीलाओं का वर्णन है, एक एक गली का, एक एक चबूतरे का, जब हम कल थोड़ी सी लीला का वर्णन करेंगे कि हम क्या करते हैं इन गलियों में, कैसे इन चबूतरों पर बैठते हैं, कैसे मेहराबों में, यहाँ थंबों में ही मैं खड़ी हूँ राजी के साथ टेक लगा के, थंबों पे खड़े होके मैं राजी श्यामा जी को निहारे ही जा रही हूँ एक टक। इन चबूतरों पे लीलाओं का वर्णन है। ये ना सोचें कि हम इसको याद कर रहे हैं कि 24 मेहराबें हैं, ये 10 इधर हैं, 10 इधर हैं। ये मेहराबों में हम सब खड़े होके वहां पे लीला करते हैं, यहाँ बैठ के इन चबूतरों पे बैठते हैं। तो पूरी एक हवेली की शोभा हमें समझ में आई, मंदिरों की हमारी समझ में आई, कैसे दरवाजे बने हुए, कैसी 24 मेहराबों की शोभा है। तो ये 24 मेहराबों की शोभा हमारी एक हवेली की। और हमने क्या समझा, एक हवेली पूरी चौरस हवेली, ये 4 कोनों पे ये हमारे 24 मेहराबें। और क्या होता है, जहां 4 हवेलियां कटती हैं वहां पर भी सुंदर एक सेंटर में कमर भर ऊंचा एक चबूतरा आता है। यानी कि मैं इस गली से जा रही हूं, तो जहां 4 हवेलियां कटेंगी बीच में मुझे एक सुंदर चबूतरा, और ऊपर उसके ऊपर भी 24 मेहराबें, ऊपर सुंदर एक फूल सा बन जाता है ऊपर। ये मेहराबों का वर्णन, ये मेरा घर है इतना सुंदर। ठीक है, ये मेहराबों का वर्णन, 24 मेहराबें हमारी ये बीच में भी बनेंगी और एक हवेली के चारों दिशाओं में, और 4 हवेलियां जहां कटती हैं उनके किनार पे भी ये शोभा आएगी। ठीक है वर्षा दीदी, बाकी कल मूल मिलावे की शोभा आगे नेक्स्ट सैटरडे समझते। ठीक है। ठीक है, बोलो श्री प्राण